वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथमेटिक्स। आज हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। उसके अंदर फर्स्ट अपने स्टार्ट करने से एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफाइन देखते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में अपने समझते हैं। फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसकी पहले अपने डिफाइन लिखेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट the experiment which can be independently repeated under identical condition and its all possible outcomes are known, but which outcome will be appear cannot be predicted. With certainty before conducting the experiment is called a random experiment. ओके, ये उसकी डिफाइन हो गई। क्या है? द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन and its all possible outcomes are known, but which outcomes will be appear cannot be predicted with certainty before conducting the experiment is called a random experiment. जैसे इसके अपने एग्जाम्पल लेते हैं। कोई कॉइन को अपने क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं। ओके, कॉइन को अपने टॉस करेंगे, अपने को मालूम है कॉइन में क्या क्या आ सकता है? हेड एंड टेल्स। तो उसके आउटकम्स अपने को मालूम है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद, करने के पहले अपने को आइडिया है इस टाइम पे हेड आएगा कि टेल, वो अपने को मालूम नहीं है। तो ये क्या हो गया? एक टाइप का रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, अपने डाइस को अपने थ्रो कर रहे हैं, अपने को मालूम है डाइस में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन अपने थ्रो करने से पहले बता सकते हैं एग्जैक्ट क्या आएगा? अपने को मालूम है उसके बारे में? नहीं मालूम है। तो ऐसे आउटकम्स को, ऐसे एक्सपेरिमेंट को अपने क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद अपने समझते हैं सैंपल स्पेस।
the set of all possible outcomes of random experiment is called a sample space. ओके जब कोई भी अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जितने भी आउटकम आ सकते हैं पॉसिबल आउटकम से उसके एक सेट को अपने क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। जैसे कि अपने कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, हेड एंड टेल, तो ये क्या हो गया, वन कॉइन को टॉस करने का सैंपल स्पेस। या दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अपने डाइस को अपने थ्रो कर रहे हैं तो डाइस में क्या क्या आ सकते हैं, सारे पॉसिबल आउटकम्स के सेट को अपने क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। जैसे डाइस में अपने पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये क्या हो गया, वन डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसका ये क्या है, सैंपल स्पेस, क्या क्या उसके अंदर आ सकता है। अब इसके बाद अपने डिफाइन देख रहे हैं इवेंट की। Event. An event is a subset of a sample space. Of a random experiment. बराबर, जो इवेंट है वो क्या है, सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का, रैंडम एक्सपेरिमेंट का। जैसे अपने पास है डाइस थ्रो कर रहे हैं उसमें क्या आ सकते हैं आपके पास नंबर 1 2 4 1 2 3 4 5 6। अगर किसी ने क्या बोला इवन नंबर आएंगे तो इवन नंबर क्या हो गया, इसका एक इवेंट हो गया, क्या हो गया, इवेंट। तो अपने इवेंट इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, इवेंट ए getting even number। ओके तो ये क्या हो गया, इसका एक इवेंट हो गया। इवेंट क्या होता है, यही सैंपल स्पेस में से कोई आउटकम्स होते हैं। या किसी ने बोला 5 आएगा तो 5 क्या हो गया, आपके लिए एक इवेंट हो गया। अब अपने फॉर्मूला लिखते हैं प्रोबेबिलिटी का। अपने फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी एक इवेंट की अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, जैसे ए की, तो P ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम divided by total number of outcomes। ओके ये किसका फॉर्मूला हो गया, आपकी प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं अपने, P ऑफ A इज इक्वल टू M बाय N, जहां पे m को बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और n आपके लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसके अंदर m क्या होता है, लेस और इक्वल टू n। m क्या होता है, फेवरेबल आउटकम n के बराबर भी हो सकते हैं लेकिन n से ज्यादा हो सकते हैं नहीं है, उससे क्या होंगे, लेस होंगे। ओके अब प्रोबेबिलिटी का कंडीशन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपने। कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है, 1 हो सकती है और 1 से लेस हो सकती है। कोई भी अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वो अपने को क्या मिलेगी, यहां पे लिख देते हैं अपने,
प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और उसके बीच में आ सकता है। सेकेंड, सारे एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा आपके, 1, बराबर। जितनी भी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी उसका सम क्या होगा, 1 होगा। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं इम्पॉसिबल इवेंट। The impossible event is an event which never occur। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जो कभी भी हो सकता नहीं है। जैसे मंडे के बाद संडे आना, आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ये क्या हुआ, वन टाइप ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, 0। इसके बाद आप देखते हैं सर्टेन इवेंट। The certain event is an event which always occur, बराबर। सर्टेन इवेंट क्या होता है, जो हमेशा होगा। जैसे मंडे के बाद क्या आना, ट्यूसडे। इसी तरह फ्राइडे के बाद सैटरडे, जो हमेशा होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। P of E is equal to 1। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, अपोजिट होता है। एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे अपने इवेंट ए लेंगे, उसका अपोजिट क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे अपने बोले इवन नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of u which are not in the event A is called complementary event ऑफ ए। उसको अपने डिनोट किससे करें, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को, ए डैश से, बराबर। जैसे अपने क्या बोले, एक इवेंट इवन नंबर, उसका अपोजिट क्या होगा, ऑड नंबर, तो उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। किसी ने बोला आपने लूडो की डाइस थ्रो करेंगे, उस पर क्या आएगा, 2,
बराबर, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, नॉट टू, किस दूसरे ने क्या बोला उस पर टू आएगा नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। दोनों का सम क्या होता है, इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम होता है 1। ओके, आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड करना हो, आपके पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम हो, तो क्या करेंगे 1 में से वो इवेंट को माइनस करेंगे। या आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मालूम है और उसके इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो 1 में से अपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, माइनस। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। अगर आपने कोई भी प्रोबेबिलिटी सोल्व कर रहे उसके स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन। क्या लिखेंगे अपने, इंफॉर्मेशन। या सैंपल स्पेस। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंफॉर्मेशन दिया तो इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ना दिया हो तो सैंपल स्पेस। ओके, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, n। थर्ड स्टेप में आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसको क्या नेम देना है आपको, इवेंट। क्या नेम देना है, इवेंट। फिर फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जो इवेंट है उसके फेवरेबल आउटकम आपको फाइंड करना है। एंड लास्ट स्टेप आपको उसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करनी है। कितने स्टेप के हैं, 5 स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपको क्वेश्चन रीड करना है, इंफॉर्मेशन आपको लिखना है या उसका सैंपल स्पेस लिखना है। सेकेंड स्टेप में आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम फाइंड करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में से देखना है किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसको क्या नेम देंगे अपने, इवेंट। फिर उसके बाद फेवरेबल आउटकम, फिर उसके बाद फॉर्मूला। वेलकम स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.1। इसके पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। किसके बारे में अपने देखे थे इसके फर्स्ट वाले वीडियो में, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट, प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट और उसके स्टेप्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.1। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हैं, उसको अपने को फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। नॉट बोला है तो ये क्या है, अपोजिट है। क्या है उसका, ई का अपोजिट। अपोजिट होगा तो उसको क्या बोलते हैं अपने, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं, इवेंट उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम क्या होता है, 1। तो यहाँ पे टोटल क्या आएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो कभी नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। बराबर, सच इवेंट इज कॉल्ड, वैसे इवेंट को अपने क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। जो कभी इवेंट वो हो सकता नहीं है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, मतलब हमेशा होगा, टू हैपन इज, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो हमेशा इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, 1। जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे आना, वो सर्टेन इवेंट है, उसके अलावा दूसरा कुछ हो सकता नहीं है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी के इवेंट, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उसको अपने क्या बोलेंगे, सर्टेन इवेंट, या इसको पॉसिबल इवेंट भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, the sum of the probability of all the eliminatory event of an experiment। बराबर, जो आपके पास आउटकम है, सैंपल स्पेस है, उसके सारे एलिमिनेटरी इवेंट का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1। इसके फर्स्ट वाले वीडियो में अपने देख चुके हैं। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है और किससे ज्यादा हो सकती है, 0 और 0 से ज्यादा हो सकती है। एंड लेस देन और इक्वल टू, कितनी और कितनी कम हो, किससे कम हो सकती है, 1 से। इसके फर्स्ट वीडियो में अपने देख चुके हैं, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0
या उससे ज्यादा, 1 या उससे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। अपने क्या चेक करना है, एक्सपेरिमेंट है वो इक्वली लाइकली आउटकम है कि नहीं, हर किसी की प्रोबेबिलिटी क्या इक्वल है कि नहीं है। एंड एक्सप्लेन, अपने एक्सप्लेन करना है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार। ड्राइवर क्या कर रहा है, कार स्टार्ट कर रहा है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, ये इक्वली लाइकली आउटकम है कि नहीं। अब कार खराब हो तो स्टार्ट होगी, नहीं होगी, या कार में फ्यूल नहीं होगा तो कार स्टार्ट होगी, नहीं होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा, नहीं होगा। इट इज नॉट इक्वल likely outcomes because car may or may not start depending upon on different या many factor। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केट बॉल, सी ही शूट्स और मिस। अब बास्केटबॉल प्लेयर है, वो शूट कर रहे हैं, बास्केट कर रहे हैं, वो उसमें शूट होगा, बास्केट में जाएगा या नहीं जाएगा, वो इक्वली लाइकली आउटकम है कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा, प्लेयर कैसा है, प्लेयर ज्यादा अच्छा हो तो उसका शूट होगा, ज्यादा अच्छा नहीं हो तो शूट होगा नहीं, तो ये आउटकम इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। देन इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम because this game depends on many factors। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, a trial is made to answer true or false क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ट्रू फॉल्स है, उसके आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा, दोनों के चांसेस क्या होगा 50%। तो उसके हिसाब से ये इवेंट क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो लिखते हैं, इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स because both have equal chance to happen। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, बराबर, तो दोनों के चांसेस कैसे है, 50-50% है, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, तो ये क्या हो गया आपका इक्वली लाइकली आउटकम। इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज both have equal chance to happen। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग फॉर अ फुटबॉल गेम। कभी फुटबॉल गेम में कौन पहले गोल करेगा, कौन पहले शॉट करेगा, तो किससे डिसाइड करते हैं, कॉइन टॉस करके, क्योंकि कॉइन में क्या है अपने पास खाली 2 चांसेस है, क्या है, हेड या तो टेल, दोनों चांसेस कैसे है 50-50%, इक्वली लाइकली है, और अपने
टॉस होने से पहले अपने प्रिडिक्ट कर सकते हैं नहीं है, अपने को मालूम होता नहीं है क्या आ सकता है। तो ये क्या है अपना फेयर। स्टार्ट करते हैं, आंसर लिखना। व्हेन वी टॉस अ कॉइन, द आउटकम्स head and tails. Head and tails are equally likely. So the result of an individual toss coin is completely unpredictable. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अपने को मालूम है कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 0, 1 या उसके बीच में हो सकती है। 0 से कम हो सकती है नहीं, ना तो 1 से ज्यादा हो सकता है। तो इस ऑप्शन में आपको एक वैल्यू माइनस में दिखा, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया -1.5 नहीं हो सकता। एक्सरसाइज 1.4 में आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए।